प्रकृति अनित्य है, कर्म अनित्य है और उसका फल अनित्य है। कर्म किए बिना रह नहीं सकते और फल अनित्य भोगते भोगते जन्मे और मरे। तो अब क्या करें, उपाय क्या है? जब शरीर अनित्य है, प्रकृति अनित्य है, कर्म अनित्य है, तो उसका फल भी तो अनित्य है। तो और कर्म छोड़ दें तो संभव ही नहीं है, कर्म किए बिना रह नहीं सकते। तो अब क्या करें बताओ, खोजो। खोजो क्या करें। और कितने भी कर्म कर डाले, कितने भी जन्मों में जख मार के आए, दुखों से छुटकारा नहीं हुआ। पढ़ जाएं तो सुखी हो जाएंगे, शादी हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, इंजीनियर बन जाए सुखी हो जाए, सीए बीए बन जाए सुखी हो जाए, मंत्री बन जाए, महंत बन जाए, फलाने बन जाए, बन बन के सब बिगड़ गए। अंत में कुछ न कुछ दुख और मौत सिर पर नाच रहा है। और मरे तो फिर जन्मे, और गर्भ नहीं मिला तो नाली में बहे। तो दुख तो रहा न, तो दुख का अंत तो नहीं हुआ सब कर कराने के बाद भी। और दुख कोई चाहता नहीं है, तो दुख का अंत कैसे होगा बोलो? दुख के अंत का उपाय एकदम सुंदर, साफ सूरत, सरल है। कर्म जब अपने लिए करते, कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए, तो कर्म बंधन हो जाता है। कर्म जब भगवान के लिए करते, तुमने देखा है कि आग में कोलसा डालो तो चमक उठेगा, नहीं तो 100 मन साबु लगाओ कोलसे को नहीं चमकेगा। आग में डालो तो कालापन नहीं रहेगा। लक्कड़ को डाल दो, लोहे को डाल दो, पत्थर को डाल दो, आग में डाल दो, चमक जाएगा। ऐसे ही अपने को और अपने कर्मों को भगवान रूपी दिव्यता में डाल दो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। बोल तो जाते थे बचपन में, लेकिन संतों की कृपा से अभी पता चलता, गुरुओं की कृपा से। अपने मैं को, अपने कर्मों को, मन को, बुद्धि को जो भी करते भगवान के लिए करें। जैसे अग्नि में डाल देने से वस्तु चमकती, ऐसे ही भगवान में डालने से चमकती। बोले महाराज भगवान ने तो कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तावस्तथैव भजामि अहम्। तो हम भगवान के लिए 10 कदम चले तो भगवान भी 10 चलेंगे। अरे भाई तुम 10 कदम चलो, 10,000 कदम चलो, भगवान का 1 कदम मिला देता है। एक बात है, आप ईमानदारी से भगवान के लिए चलो, फिर भगवान को 100 कदम नहीं लगाने पड़ेंगे। तुम्हारे 2.5 फुटिया कदम नहीं होता भगवान का, भगवान के तो 1 कदम में सारे कदम होते। तो बोले महाराज जैसे हम भगवान को भजते, भगवान भी हमको ऐसे ही भजते। हाँ ऐसे ही भजते। तो पूतना जहर पिलाने आई, मारने को आई, तो भगवान ने उसको मार दिया। हिरण्याकश्यप मारने को दौड़ा तो भगवान ने उसको मार डाला। कंस मारने का षड्यंत्र किया तो उसको मार दिया। तो फिर मार तो दिया, लेकिन भगवान का स्वभाव कहाँ जाए, तार भी लिया, क्योंकि भगवान मुक्त है, मार के कहाँ डालेंगे। हिरण्याकश्यप को भी मुक्त कर दिया, तो जो भी भगवान से भिड़ा उनका भी कल्याण हो गया। जब भिड़ने वाले का कल्याण हो गया तो अर्पण करने वाले का अकल्याण कैसे रह सकता है भाइयों बहनों माताएं। तो सुबह नींद में से उठने के पहले रात को, अब दिवाली आएगी, दिवाली की रात को जल्दी से सो जाना, ज़्यादा फटाकड़े फोड़कर और प्रदूषण में बढ़ोतरी मत करना। दिया जलाए, ये वो किया, नपे तुले फटाकड़े कर दिए घर वालों को, लेकिन अंदर से आप तो दिवाली की रात को जप करो। और जप करते करते बोलो महाराज जप का फल नहीं चाहिए, फल तो नश्वर होगा, लेकिन जब आपको अर्पण करेंगे तो हम आप में हो जाएंगे। भगवान को मंदी चल रही है, भगवान के यहाँ बहुत मंदी चल रही है।
खूब मंदी होती ना तो माल सेल में रखा जाता और सेल में भी लोग नफा कर लेते। भगवान तो सेल में नफा नहीं करते, अपने को ही बेच देते। भगवान के यहाँ कलयुग में बड़ी भारी मंदी है। कलयुग में कोई भक्ति करते हैं तो ये दे दो वो दे दो वो दे दो, जगत का ही भगत है। भगवान का तो हम मजूरी कराते भगवान से। भगवान के यहाँ मंदी है भक्तों की। अब मैं बोलता हूँ भगवान को जिस चीज की खोट है वो चीज तुम दे सकते हो। भगवान के यहाँ बड़ा घाटा है, बड़ी मंदी है, बड़ा प्रॉब्लम है। वेरी बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। भगवान का प्रॉब्लम सॉल्व करो। जैसे माँ का प्रॉब्लम, बाप का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला बेटा माँ बाप का सर्वस्व का अधिकारी हो जाता है। ऐसे आप भगवान का प्रॉब्लम सॉल्व करने का निश्चय कर लो कि भगवान को क्या प्रॉब्लम हो गया। महाराज आपको क्या प्रॉब्लम हो गया? भगवान कहते हैं मेरे को भक्तों की कमी हो गई, मुझे प्रेम करने वाले रसमय भक्तों की कमी हो गई। इतना झमेला मैंने पैदा किया, न एकाकी रमते उदा, न एकाकी रमते। मैं अकेले में रह नहीं सका, इसलिए अनेक बनाया ताकि मेरे चिंतन प्रीति करे और आनंदित रहे। लेकिन वो चिंतन के लिए, प्रीति के लिए उनके पास समय नहीं और नश्वर को प्यार कर करके नाश हुए जा रहे हैं। हाय रे हाय, एक बेटा, दूसरा बेटा, 100 बेटा, 1000 बेटा, लाखों बेटा, करोड़ों बेटा बेटी किया, सब मेरे तरफ देखते ही नहीं। और मेरी जो माया पैदा की उधर ही भाग गए। तो महाराज तुम कुछ करो। मैं कहा महाराज करते महाराज, तुम ही करवा रहे हो महाराज। करण कराओ न हारो महाराज, तुम ही हो। कराने वाले भी तुम और भीतर से करने वाले भी तुम ही हो। तो महाराज करो, क्या करो महाराज? आप भगवान को प्रीति करो बस। और दिवाली की रात को भगवान को प्रीति करो। कायेन वाचा मनसेन्द्रिया। आज से शुरू कर दो, थोड़ी आदत तो बनाओ। जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कहे कबीर वादास का पला न पकड़े कोई। फिर दुख की क्या ताकत है, चिंता की क्या ताकत है, फरियाद की क्या ताकत है, मुसीबत की क्या ताकत है कि आपके आगे फर्क सके। अगर मुसीबत भगवान को दबा सकती है तो आपको दबा देगी। चिंता भगवान को हो सकती तो आपको हो जाएगी। अरे हम जैसों को चिंता नहीं होती तो भगवान को कैसे होगी? मुसीबत हमारे आगे आके मुसीबत में पड़ जाती तो भगवान को क्या मुसीबत होगी? वही सुखदेव जी महाराज थे। पिता कहते बेटा 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 बेटा, बस विरक्त होकर चला जा रहा है। लेकिन वही सुखदेव जी महाराज जब भागवत का श्लोक सुनते हैं, भागवत का श्लोक सुनते हैं तो ध्यान भजन छोड़कर उन शिष्यों से पूछते हैं कि ये श्लोक किसका लिखा है? बोले भगवान वेद व्यास जी का है। हो ध्यान समाधि छोड़कर व्यास जी के आगे गिड़गिड़ाने लगे कि ये मुझे भागवत पढ़ा हुआ। वो श्लोक कौन सा था? अब मैं व्याख्या या श्लोक का उच्चारण ज्यादा नहीं करूंगा। वो श्लोक था कि कालकूट विष देने वाली को भी श्री कृष्ण तारने वाले, उनका स्वभाव ही भगवान का ऐसा है। जिसका स्वभाव कालकूट विष देने वाले को भी मधुरता देने वाला है, वो कैसे भगवान मधुर होंगे? मैं उनका भागवत पढ़ूंगा। और सुखदेव जी महाराज भागवत पढ़े और परीक्षित को सुना दे और परीक्षित का मोक्ष हो गया। उमा राम स्वभाव जी जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। आप भगवान का स्वभाव जान लो। एक बार भगवान का स्वभाव जान लोगे ना तो फिर भगवान का भजन किए बिना आपसे रहा नहीं जाएगा। अभी तो भगवान गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई मेरे पास आ जाओ। सर्वधर्मांतर परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। लेकिन अर्जुन ऊंचा नीचे होती थी। जब भगवान की बात मान ली तो अर्जुन का दुख नहीं बचा।
नहीं तो भगवान के दर्शन हो रहे थे तभी भी अर्जुन का दुख नहीं मिटा, भय नहीं मिटा, चिंता नहीं मिटी। लो भगवान की बात मान ली तो अर्जुन का कोई दुख रहा नहीं। यद करो सी यद जो हो सी, जो करो जो दो यज्ञ करो सब मुझे अर्पण करो। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यत् यत् सकलं परस्मै। हम समर्पित करने में बेईमानी करें तो तुझ जबरन समर्पित करवा ले। हम मन बुद्धि अर्पण न कर सके तो तू छीन ले, पकड़ ले। महाराज काया से जो कुछ कर्म करे तेरी प्रियता के लिए करे, मन से जो चिंतन करे तेरी प्रियता के लिए करे, तेरी प्रीति के लिए करे, बुद्धि से जो निर्णय करे महाराज तुझे पाने में, तुझे खोजने में हमारी ताकत नहीं, हम तुझे खोज सके क्योंकि हमारा तन नश्वर है, कर्म हमारे नपे तुले हैं, बुद्धि हमारी अल्प है। हम अपने बल से तुझे नहीं खोज सकेंगे, इसीलिए तूने हमें उपाय बताया कि तुम मुझे अर्पित हो जाओ। तरंग अपने बल से समुद्र को नहीं खोज सकती महाराज, अब थोड़ा बुद्धि में आ रहा है आपकी कृपा, लेकिन तरंग अपने आम को खो दे तो स्वयं समुद्र रूप हो जाती है। ऐसे जीव अपने मैं को खो दे तुझ में तो वो तुझ रूप हो जाता है महाराज। तू प्रेम स्वरूप, तू आनंद स्वरूप और तू नित्य शरीर अनित्य, मन के दुखाकार वृत्ति अनित्य, सुखाकार वृत्ति अनित्य, तू जानने वाला नित्य है महाराज। ओहो जान गए बलमा की चाल, पहचान गए, जीवन मुक्त हो जाओगे, देरी नहीं लगेगी। हंसी बो खेली बो धरी बो ध्यान, हंसते खेलते। हाँ साधो भाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली। कान न मूंदू आँख न रूंदू, आँख न मूंदू कान न रूंदू, काया कष्ट न धारूं, खुली आँख में हंस पेखूं, सुंदर रूप निहारूं। हे जल की तरंगे तेरी वायु की चेतना से, पक्षियों का किलाल किलोल तेरी लीला है। माँ मर गई मासूम की, बाप उसका इतना पालन पोषण नहीं कर सकता। 8 पैर एक बच्चा आदमी को दे दो तो खफा हो जाएगा, लेकिन माई 8 पैर तो क्या 8-8 महीने बच्चे को चिपका के रखती, और 2-2 साल का बच्चा हो जाता। मैंने देखा बच्ची है 2, 2.5, 3 साल की, उठा के घूम रही, गाड़ी में पीछे दौड़ रही। मैं क्या वजन नहीं लगता लड़की को? मैंने कहा तो वैसे दौड़ा कर पैदल रहा, तो बोलते नहीं 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 बापू जी। तो क्या है ये महिलाओं में पालिनी शक्ति, ममता है, तो बच्चे का बोझा उन्हें बोझा नहीं लगता। ऐसे ही भगवान ने कितनी बड़ी आफत बनाई अपने लिए मनुष्य बनाया, ये बनाया, उनका पालन करना, उनके कर्म का फल देना, उनको मोड़ना तोड़ना, व्यवस्था बनाना, सत्संग होगा, संतों के हृदय में प्रकट होना, ये करना। कितनी आफत मोल ली महाराज ने। माँ ने 2-3 बच्चों की आफत ली, वो तो उब जाती, और ये महाराज तुम उबते भी नहीं हो। कितनी आफत मोल लिया आपने। एकाकी न रमते, अकेले रहने में महाराज आपको मजा नहीं आएगा। आफत मोल ली, सृष्टि करो, बारिशें करो, धूप निकालो, सूर्य ग्रहण करो, चंद्र ग्रहण करो, मृत्यु से कोई डरता है? पाप ब्रह्मत्या जैसे पापों से तो बेली के पेड़ की पूजा करो, कार्तिक महीने में दीप का दान करो, तुलसी के जड़ की मिट्टी लगाओ। महाराज कितना खोज के कैसे शास्त्र बनाए
उमा राम स्वभाव जी जाना, ताई भजन तो जी भावना। जैसे माँ का स्वभाव बच्चा जान लेने तो गदगद हो जाए। सियाना बच्चा कहता है माँ मैं तो तेरे, तूने जो हमको 9 महीने लेकर पेट में रखा, पाला पोसा, हमें की वेकी करते और तू गीले में सोई, हमें सूखे सुलाया। माँ मैं तो तेरा बोझा, तेरा बदला तो कैसे चुकाऊं माँ, मेरे चमड़ी उतार के तेरे चरण पादुका बना लूं। तो माँ बोले नहीं मेरे लाल। लाल में शांति हुआ तो अंतरात्मा ने कहा कि ये तेरी चमड़ी है कि चमड़ी भी तो माँ की दी हुई है, तू क्या चमड़ी देगा माँ को उतार के। ऐसे ही ये मन भगवान को देंगे, बुद्धि भगवान को देंगे, कर्म फल भगवान को देंगे, तो तू अपने बल से क्या कर सकता है बोंधू। ये आंखें उसी की दी हुई, कान उसी के दिए हुए, कर्म की शक्ति उसी की दी हुई, मन उसी का दिया हुआ, बुद्धि उसी का दिया हुआ, खाली अंत ही मिटाना है। और क्या है तेरा अपना स्पेशल है क्या? जो उसका है उसी को अर्पण कर दो, अपनी ममता हटा दे बस। अपनी अकल से, होशियारी से और दुनियादारों की बात मानने से आपका दुख नहीं मिटेगा, बिल्कुल पक्की बात है, जख मार के देख लो। और भगवान की बात मानने से आपका दुख टिकेगा नहीं, आजमा के देख लो। अगर आप हृदय पूर्वक करते और आपका दुख टिक जाए तो मुझे आप अपने दुख, अपने दुकान में, घर में बर्तन मांजने, झाड़ू लगाने के लिए बुला सकते हो। ईमानदारी से खाली भगवान को समर्पित हो जाओ, दुख नहीं टिकता। जब भी दुख आए, चिंता है, तो मान लेना कि ये अहम को आई है। भगवान से अलग होकर मारू कहीं करो, मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो हो, हरि चिंत्यो हरि करे, मेरो निश्चिंत। बंदरी का बच्चा माँ को अपनी ओर से चिपकता है, पुरुषार्थ करता है, लेकिन बिल्ली का बच्चा अपनी ओर से नहीं चिपकता है, पड़ा रहता। बिल्ली चूहे को पकड़ती है ना तो मसाला बना देती है उसका खुराक, लेकिन उसी बच्चे को पकड़ के कूदती है एक छत से दूसरी छत, एक जगह से दूसरी जगह, और बच्चे को सुरक्षित जगह पे रखती है और बच्चे को दांत नहीं चुभते। ऐसे वो बिल्ली में ऐसी योग्यता भरी है तो खुद में कितनी होगी महाराज। हम तो बिल्ली के बच्चे का तेरे बच्चे हैं महाराज। नारायण 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 नारायण।